सज्जनों, बहुत विरोधी हैं जो सनातन धर्म को तोड़ने का प्रयास कर रहे हैं। बाहर से लेकर आपके घर तक विरोधी सनातन धर्म को, हिंदुओं को तोड़ने का प्रयास कर रहे हैं। पर मेरी व्यासपीठ से निवेदन, अपने सनातन धर्म में रहना, आपको सब कुछ मिलेगा आपके सनातन धर्म में। तमाम विरोधी लोग धर्म परिवर्तन करा रहे हैं। तमाम विरोधी लोग सनातन से लोगों को हटा रहे हैं। मेरे पास जुड़ जाओ, पैसे भी दे रहे हैं जुड़ने के लिए। पर मेरा निवेदन, सनातनियों, सनातनी हो तो सच्चे सनातनी बने रहना। अपने घर में रहोगे तो सुखी रहोगे, और अगर घर बदल दिया तो सुखी रहने वाले नहीं हो। अभी एक घटना भी घटी है सज्जनों। फेमस हुई थी मोनालिसा नाम की बिटिया, माला बेच करके फेमस हुई थी। और फेमस इतनी हो गई कि सब उसे जानने लग गए। बड़ी बड़ी फिल्म इंडस्ट्रियों से उसके लिए ऑफर आया, आ जाओ फिल्म में काम करो। गई फिल्म में काम करने, और वहाँ सनातन धर्म को तोड़ने वालों की दृष्टि उसके ऊपर पड़ी। और अभी सूचना ये मिली है एक दिन पहले कि एक धर्म विरोधी ने, दूसरे धर्म के व्यक्ति ने उसे बहला फुसला करके प्रेम जाल में फंसा करके उसके साथ विवाह कर लिया। केरल में है वो, और केरल की स्टोरी तो आपको पता ही है। अब आगे क्या होगा ये तो भगवान जाने, पर ये स्थिति बड़ी दुखद है। वो बिटिया अभी बहुत खुश है कि मैंने जो किया अच्छा किया है, पर आगे खुश रह पाएगी कि नहीं रह पाएगी इसकी जिम्मेदारी नहीं है। अभी तो वो खुश है कि मैंने किसी और धर्म के व्यक्ति से विवाह कर लिया, जो धर्म नहीं मानता, जो किसी को अपना विरोधी नहीं मानता। पर उसे क्या पता कि वो बहुत बड़े लव जिहाज के जाल में फंस चुकी है, और आगे उसका जीवन कैसा होगा भगवान रक्षा करे। पर ये घटना बड़ी दुखद है सज्जनों, और ये हो रहा है। हमारे घरों तक ऐसे लोग पहुंच रहे हैं, हमारी बेटियों को बहला फुसला कर धर्म परिवर्तन करा के अपने से जोड़ रहे हैं, और कुछ दिन बाद पता लग रहा उनका शव फ्रिज में मिल रहा है, मारकर उनको फेंक दिया जा रहा है। ये बहुत बड़ा षड्यंत्र चल रहा है भारत में। मेरे भाइयों बहनों, आपसे मेरा इस व्यासपीठ से निवेदन है, आप भी बचिए, अपने परिवार को बचाइए, अपनी बेटियों को बचाइए। और बेटियों से भी निवेदन, ऐसे दुरात्मा लोगों से, ऐसे दुष्ट लोगों से आप बच करके रहिए। ये देखने में बड़े सीधे साधे भोले भाले लगेंगे, पर धर्म परिवर्तन करा के आपको नष्ट कर देंगे। और सुनने में आया कि वो माँ बाप से भी भाग रही है, चोरी छुप के केरल में जाकर के विवाह कर लिया है। मेरे भाई बहन, जब जीवन में माँ बाप की बात अच्छी न लगे, माँ बाप आपको कड़वा लगने लगे, तो यहाँ जितने युवा बच्चे मुझे सुन रहे हैं, मेरी बात को गांठ बांध लेना। जब माँ बाप की बात आपको बेकार लगने लगे तो आप समझ लेना कि आप सही मार्ग पर नहीं जा रहे हैं। जब भी आपके माँ बाप आपको दुश्मन लगने लगे, युवा बेटे और युवा बेटियां सुन ले ध्यान से, जब भी आपको अपने माँ बाप की बात अच्छी न लगे, उनकी बात बुरी लगने लगे, तो समझ लेना कि आपका मार्ग अब बदल गया है। आपको संभलने की जरूरत है, आपको सावधान होने की जरूरत है, क्योंकि बहुत बड़ा षड्यंत्र चल रहा है। कहीं आप भी इस षड्यंत्र के शिकार न हो जाइए। अपने सनातन धर्म में रहिए। वो व्यक्ति जीवन में सदैव सुखी रहता है जो अपने सनातन धर्म में रहता है, और जो सनातन धर्म को छोड़ के जाता है, वही कहावत है, धोबी का कुत्ता घर का न, बोलो ना, घर का न घाट का। ये कहावत क्या है? धोबी का कुत्ता घर का न घाट का, ये नहीं है। लोग गलत कहावत बोलते हैं। कहावत है धोबी का कुत्ता घर का न घाट का। लेकिन कुत्ता कुत्ता बन गया। कैसे बन गया? कुत्ता कहते किसे, आपको पता है? कुत्ता। अच्छा सोचो आप, धोबी तो गधा रखता है, कुत्ते का काम तो है नहीं। धोबी का कपड़ा गधा धोता है,
कुत्ता कहाँ से बीच में फंस गया? कुत्ता नहीं है, कुतका है। और कुतका कहते किसे हैं? धोबी जिस पाटे से लकड़े से पीट पीट के धोता है कपड़े को, उसको कुतका कहा जाता है। और पहले के जमाने में जब धोबी कुतके से कपड़ा धोते थे तो ढो के घर न ले जाना पड़े, इसलिए उसे मार्ग में कहीं छिपा देते थे, घाट पे भी नहीं छोड़ते थे और घर भी नहीं ले जाते थे, मार्ग में कहीं छुपा देते थे कि फिर कल आएंगे तो फिर यहीं से लेके हम कपड़ा धुलेंगे। तो कहा गया धोबी का कुतका घर का न घाट का। पर अभ्रंश होते होते कुतका कुत्ता बन गया और लोग कहने लगे धोबी का कुत्ता घर का न घाट का। तो आज के बाद कोई कहे धोबी का कुत्ता घर का न घाट का तो उसको समझाना कि भैया कुत्ता नहीं कुत्का है, धोबी का कुत्ता घर का न घाट का। एक और कहावत है जो हम लोग गलत बोलते हैं, अकल बड़ी या, अरे बोलो ना। अब देखो सब चुप हो गए, बोले गुरु जी गलत है तो काहे बोले। अकल बड़ी या भैंस, आपने कभी सुना है कि नहीं ये मुहावरा? अकल बड़ी या भैंस। अभी अकल और भैंस इसकी क्या तुलना है? अकल कहाँ और भैंस कहाँ? भैंस को तो अकल भी नहीं है, तो भैंस और अकल कहाँ से मिल गए? दरअसल ये मुहावरा है अकल बड़ी या वयस। वयस का मतलब उम्र, आयु। बड़े बुजुर्ग कहते हैं ना कि भाई उम्र तो बड़ी हो गई पर अकल बड़ी नहीं हुई, सावधानी नहीं आई तुझ में, जरा भी तुम्हारे भीतर ज्ञान नहीं आया। तो ये कहावत कहा गया अकल बड़ी या वयस, वयस यानी उम्र। तुलना किया गया कि उम्र बड़ी है कि अकल बड़ी है। छोटा बच्चा हो और दिमाग तेज है तो भैया वयस छोटा है, उम्र अकल बड़ी है, क्योंकि अकल बुद्धि से व्यक्ति कुछ भी कर सकता है। तो अकल बड़ी या वयस थी, लेकिन अभ्रंश होते होते वयस कब भैंस में बदल गई पता नहीं चला। तो आज के बाद ये मत बोलना अकल बड़ी या भैंस, आज के बाद क्या बोलना है? अकल बड़ी या वयस। धोबी का कुत्ता घर का न घाट का। तो जो लोग अपना धर्म बदल के दूसरे धर्म को स्वीकार करते हैं वो लोग केवल अपना पिता नहीं बदलते बल्कि अपना पूरा जीवन बदल करके नरक को स्वीकार कर लेते हैं। अपने सनातन धर्म को मत छोड़ना। सनातन धर्म बहुत बहुत बड़ी चीज है। आप इसे नहीं समझ पाए तो संतों से समझना, माता पिता से समझना। पर मेरे युवा भाइयों बहनों, अपने सनातन धर्म को कभी मत छोड़ना। ये कथा सुनने के बाद अगर इस ब्राह्मण बालक को दक्षिणा देनी हो तो आप यही दक्षिणा देना कि किसी भी परिस्थिति में रहेंगे हम सिर कटा देंगे पर सनातन धर्म को नहीं छोड़ेंगे। हमारे पूर्वज लड़े थे सनातन धर्म के लिए, हमारी पीढ़ियां लड़ेंगी सनातन धर्म के लिए, क्योंकि सनातन अगर छोड़ दिया तो बचा ही क्या। सनातन हमारी पहचान है, सनातन हमारा जीवन है। गर्व से कहो हम सनातनी हैं, गर्व से कहो हम सनातनी हैं। अपने घर के ऊपर 2 झंडा जरूर लगाया करिए, एक झंडा तिरंगा लगाया करिए और दूसरा झंडा भगवा लगाया करिए। तिरंगा झंडा राष्ट्रभक्ति देगा और भगवा ध्वज आपको सनातनी होने का एहसास कराता रहेगा। हम सब कितने सौभाग्यशाली हैं कि सनातन धर्म में भगवान ने हमें भेजा है। सनातन धर्म, अरे ये वो है जिसमें राम जी आए, जिसमें हमारे कन्हैया आए, जिसमें सब देवी देवता प्रकट हुए और हम सनातन को छोड़ के भाग रहे हैं। हमारी बहनें लव जिहाद की शिकार हो रही हैं। मेरा निवेदन है ऐसे दुष्ट प्रवृत्ति के लोगों से बचिए। ये लोग केवल सनातन धर्म को नष्ट करने का प्रयास कर रहे हैं, पर मैं फिर कहूँगा सनातन पहले भी था, आज भी है और आगे भी रहेगा। इसे कोई नष्ट नहीं कर सकता। हमारे पूर्वज लड़े हैं सनातन के लिए, हम सब भी खड़े रहेंगे सनातन के लिए।
बोलिए सनातन धर्म की जय हो। एक बार इतने जोर से बोलो कि पूरा क्षेत्र गूंज जाए। बोलिए सत्य सनातन धर्म की। तो संकल्प लेकर के जाना, हम किसी का विरोध नहीं करते, पर हम सनातनी हैं, इसमें संकोच भी नहीं है हमें। हम किसी को फटकारते नहीं, हम किसी को हिंसा नहीं करते, हम किसी को गलत नहीं कहते। जो खुश हैं जहाँ रहें, पर हम सनातनी हैं। अपने हक के लिए तो हम लड़ ही सकते हैं। अपने बचिए और अपने परिवारों को बचाइए। आज जो घटना मोनालिसा के साथ में हुआ है वो बड़ी खुश है अभी, और भगवान करे वो खुश रहे। नहीं तो उसी केरल में ऐसी ऐसी घटनाएं घटी हैं, आप सब जानते हैं। कई फिल्में भी ऐसी निकली, उसको लेकर विरोध भी हुआ, पर वो केवल फिल्म नहीं थी, वो हकीकत थी, वो सच्चाई है। इसलिए अपने और अपने परिवार को बचाइए। और भगवान ऐसी बेटियों को सद्बुद्धि दे जो ऐसे मूर्खों के चक्कर में पड़ जाती हैं, ऐसे जिहाजियों के चक्कर में पड़ के अपने माता पिता तक को भूल जाती हैं। ऐसी बहनों बेटियों को भगवान सद्बुद्धि दे। अब ये बात मैं क्यों बोल रहा हूँ, आप ये भी सोच सकते हैं कि गुरुजी आप क्यों ऐसे खुले मंच से बोल रहे हैं। क्योंकि मुझे पीड़ा है इस बात की कि गलत हो रहा है। सब अपने अपने धर्म में खुश रहे, हम किसी धर्म के विरोधी नहीं हैं, पर आखिर क्यों तोड़ा जा रहा है सनातन धर्म को। क्या मिल रहा है लोगों को सनातन धर्म को तोड़ने में। अरे हम तो यहाँ तक कह रहे सब खुश रहें, सब प्रसन्न रहें, सब आनंदित रहें, सब जगह शांति रहे, सब सुखी रहे, और फिर भी लोगों को ये बात पच नहीं रही है। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय हो।